नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। महायज्ञ में सीएम ने डाली आहुति, कहा यूपी बदल गया, कानून तोड़ने वाले अब जन्नत नहीं जाएंगे। टिकैतनगर स्थित दुल्हेतपुर कुटी पहुंचे सीएम सामूहिक विवाह में नव दंपतिया को आशीर्वाद दिया। कहा राम अवसरवादियों को भूल चुके हैं, उनकी नैया पार नहीं होगी। बाराबंकी को मिलेगा विकास प्राधिकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में टिकैतनगर के दुल्हेतपुर कुटी में आयोजित श्री हनुमत विराट महायज्ञ और श्री रामाचार्य पूजन में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में उन्होंने आहुति दी। सीएम ने अपने संबोधन में राष्ट्र और धर्म के बीच शरीर और आत्मा का रिश्ता बताते हुए कहा कि जो लोग कयामत का ख्वाब देख रहे हैं वो भूल जाए। कुछ अवसरवादी लोग राम को काम के समय याद करते हैं, अब राम भी उन्हें भूल चुके हैं, उनकी नैया पार नहीं होगी। हिंदुस्तान में रहना सीखो, कानून मानोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना पूरा नहीं होगा। सीएम ने कहा कि भारी भीड़ के बीच जनसभा में संतों और श्रद्धालुओं के बीच कहा, अयोध्या में 500 वर्ष बाद गौरवशाली क्षण आया है। आज़ादी के बाद सरकारें आती जाती रही, उनके मन में ये क्यों नहीं आया? राम तो सबके हैं, हम सब भारतीय मिलकर भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करें। हर संत साधना देश के लिए करता है, धर्म और देश शरीर और आत्मा है। भारत से सनातन को अलग नहीं किया जा सकता। अंदर और बाहर से होने वाले प्रहार से सचेत रहना होगा। जिनको राष्ट्र की प्रगति पछती नहीं है वो साजिश कर रहे हैं, कुछ साजिश के लिए बिक गए हैं। योगी ने कहा कि हमारे देश कभी कमजोर नहीं था। याद करिए 2017 से पहले यूपी में बेटी, व्यापारी, किसान, युवा, घर, खेत और स्कूल सुरक्षित नहीं थे। हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता रहा, राह चलते लोग लूट जाते थे और कोई शाम तक घर नहीं लौटता था। वो लोग चिंता करते थे। यहाँ भी वही हुआ कि जमीन पर कब्जे के लिए गोली मार दी गई। सरकार बदलते ही अराजकता दूर हो गई। माघ मेले में अब तक 21 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या, काशी में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। 122 करोड़ लोग आ चुके हैं। ये बताता है कि यहाँ सुरक्षा है, सुविधा है। भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के गौरव को, सनातन के गौरव का आगे बढ़ाने का कार्य मजबूती के साथ। आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आए होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्म भूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर उनके मन में आपको हर व्यक्ति कहता है आपका नाम ये इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तो नाम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अपने को भूल होते हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना। राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाबत थे। इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला और कभी नहीं आएगा। कयामत के हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से।
कानून मानोगे कायदे से रहोगे और नहीं को आगे का रास्ता तो फिर कहाँ से ले जाता है, वह फिर कानून को छोड़ेगा, वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही ले जाता है। कानून छोड़कर किसी जन्नत जाने का सपना देखता है, ये सपना उसका कभी पूरा नहीं